वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। उनकी किस तरीके की फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेगी। आप उसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। बहुत क्विकली जो है वो काम बन रहा है, या फिर कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, ईमेल हो सकता है, लेटर हो सकता है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर हो सकता है, कुछ इस तरीके की चीज़ है। कोई ना कोई चीज़ जो है वो आपकी फीलिंग से भी रिलेटेड होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एक एक्साइटमेंट है लाइफ में। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स। ओके, हो सकता है कोई लव लेटर लिखा हो एक दूसरे को। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। कुछ और कार्ड्स भी निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट आया, स्कॉर्पियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि कोई ईमेल या कोई लेटर या कोई लव लेटर या कुछ ऐसा जो लिखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आप दोनों के लिए ही। तो ये जो है हो सकता है आपके चाइल्डहुड से या मतलब टीनेजर की समय से जो है ये लव रिलेशनशिप चल रहा हो, या आप लोगों की फ्रेंडशिप रही हो और वो चीज़ जो है वो रिलेशनशिप में चेंज हो गई है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे जो है लव एग्जिस्ट करता है, केयर एग्जिस्ट करती है, डीप केयर जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो लवर्स और एस ऑफ कप्स दोनों ही आए हैं यहाँ पे, और जजमेंट भी आया। तो इस चीज़ की रियलाइजेशन भी है दोनों लोगों को कि यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा फील करते हो। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। ये नहीं है कि कोई ईगो है या फिर जो है कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक जैसे क्या कहूँ मैं कि बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, तो उसी तरीके से चीज़ है। तो एक खुशी वाली एनर्जी है कि एक दूसरे का भला चाहते हो, बुरा नहीं चाह रहे हो। और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स है। तो जो भी इमोशनल साइड है दोनों की ही, वो एक दूसरे के सामने ही है और लोगों के सामने नहीं है। तो इसी तरीके से वो आपके लिए फील करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये जो है डेस्टिनी है एक तरीके से, या आपका गुड कर्मा है, उनका गुड कर्मा है। आप लोग जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर हो गए नेचर में। तो ये नहीं है कि एक जो है वो ऑपोजिट है, तो वो चीज़ नहीं है। आप लोग सिमिलर हो गए। अगर इंट्रोवर्ट हो तो इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो तो एक्सट्रोवर्ट हो, ऐसी चीज़ है। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते होगे, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, न्यू बिगनिंग है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है, एरीज लियो सेजिटेरियस है और जेमिनी इक्वेरियस लिब्रा है। तो यहाँ भी यही एनर्जी है कि आप दोनों ही मेंटली बहुत ज़्यादा शार्प हो, शार्प माइंड है और समझदारी से चलते हो। ये नहीं कि इतने मतलब छोटी उम्र से भी एक दूसरे को जानते हो, लेकिन समझदारी से है। ये चीज़ नहीं कि अपनी जो है भावनाएं खो दी या हार्मोन्स के चक्कर में आ गए, नहीं। आपको जो है एक दूसरे की प्रोटेक्शन है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है और ये हमें नहीं करना है, लेकिन हाँ, हम जो है वो एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। तो इस तरीके की चीज़ है। और 3D में अब जो है आपकी एक एज आ गई होगी, अब जो है इस चीज़ को आप पूरा करना चाहते हो। 3 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है कि एक कमिटमेंट या नाम देना चाहते हो और उसको आगे लेकर चलना चाहते हो। तो ऐसी एनर्जी है। ये जो फ्रेंडशिप है वो एक डीप बॉन्डिंग है, जिसको एक्सप्लेन करवाना काफ़ी कठिन होगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो मैंने कहा कि एक एज आ गई है आप दोनों की, तो अब जो है आप लोग शादी करने के लिए इच्छुक हो। प्लस आपकी जो परिस्थितियां हैं, फाइनेंशियल हो और चीज़ें हैं, इमोशनल हैं, वो चीज़ें भी जो है आप एक्सेप्ट कर रहे हो और जिम्मेदारी उठाने के लायक हो चुके हो। तो ये चीज़ को आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हो और बहुत खुशी है। मुझे यहाँ पे ये डेस्टिनेशन वेडिंग की तरीके से लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंसान जो है वो बीच पे ही या कोई और जगह पे ही जाए, लेकिन हाँ, आप जिस होम टाउन में रह रहे हो वहाँ से हटकर या दूर जाकर जो है आप लोग की शादी होगी और आप लोग जो है इस चीज़ को एंजॉय कर पाओगे। और लास्ट में आ रहा है मैजिशियन। आप चाहते थे कि ऐसा कुछ हो और आपकी ये जो मुराद है या विश है वो जो है वो पूरी हो पाएगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और कोई भी यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी नहीं है, जो कि अच्छी बात है। और आप ये जो फ्रेंडशिप है वो एक लवर्स की तरीके से और एक मैरिड कपल में जो है आप लोग चेंज हो रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। तो आपने अपने एक दूसरे के साथ जो है बहुत लंबा समय निकाला है। हो सकता है 5 साल हो सकता है 10 साल हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। तो आप लोगों के बीच में यही लव जो है वो क्रिएट हो चुका है और डीपली आप लोग एक दूसरे के लिए फील करते हो। तो
ऐसी एनर्जी है। और लास्ट में आ रहा है सन का कार्ड है। तो यहाँ पे जो है मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है, हालांकि ये आपकी परिस्थिति पे डिपेंड करता है क्योंकि सबसे रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन जो शादी करने के इच्छुक हैं प्लस जो है उनकी परिस्थितियाँ बिल्कुल नॉर्मल हैं और एक दूसरे के साथ आने की इच्छा भी रखते हो, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे हो पा रही है। तो आप दोनों का जो भविष्य है वो जो है उज्जवल है और इस तरीके से यहाँ पे शादी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं जिन लोगों के लिए ये चीज़ रेजोनेट करी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कुछ लव कार्ड्स भी देख लेते हैं। तो पहला आ रहा है आपके लिए, ये आ रहा है, नेक्स्ट ये आ रहा है और नेक्स्ट ये आ रहा है। तो यहाँ पे एक्साइटमेंट भी बहुत है और एक इनर पीस भी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are the qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. तो यहाँ पर ये है कि आप दोनों में जो चीज़ एक दूसरे को नहीं भी पसंद है उसको भी जो है आप लोग इम्प्रूव करने की सोच रहे हो। नेक्स्ट आ रहा पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय। तो पैशन है यहाँ पे, आप लोग एक दूसरे को खुशी से देखना चाहते हो प्लस जो है फिजिकल तरीके की भी चीज़ों को इंजॉय करना चाहते हो, उसकी प्रति भी जो है एक्साइटमेंट है क्योंकि आपने काफ़ी लंबा समय जो है दोस्ती की तरीके से निकाला है। नेक्स्ट आ रहा है द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज एंड न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। तो पास्ट जो है वो आपका बिहाइंड है और आप लोग जो है वो न्यू पॉसिबिलिटी और न्यू पाथ पे जो है वो जा रहे हो और फेथ के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं, कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। When everything was in order, she came and messed up everything. तो उनको ऐसा लगता है कि आपने उनकी लाइफ में आके सब कुछ जो है वो ऊपर नीचे कर दिया और जो स्मूथनेस थी वो ख़त्म हो गई और वो जो है आपके साथ लव में आ गए हैं। नेक्स्ट आ रहा है द हार्ट ऑफ मैटर। नेक्स्ट आ रहा है यू आर द सनशाइन दैट मेक्स माई डे। नेक्स्ट आ रहा है गुड मैच, आप लोगों को आदत पड़ चुकी है अपनी एक दूसरे की। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बी द थिंग्स यू लव मोस्ट अबाउट द पीपल हु आर गॉन। नेक्स्ट आ रहा है ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विद मी, द बेस्ट इज येट टू बी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई वॉन्ट टू प्लीज यू माई लव। नेक्स्ट है फोकस ऑन लव, कॉलिंग योर सोलमेट, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड पार्टनर एंड लवर। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए रोमांटिक लव। एक और देख लेते हैं, मेक एफर्ट्स। तो यहाँ पे यही चीज़ है, एक बड़ी प्यारी सी एनर्जी है यहाँ पे, किसिंग वाली एनर्जी भी जो है वो मुझे विजुअलाइज हो रही है कि चीक्स पे जो है, जो गालों पे किस कर लेना और बट अच्छे तरीके से, जैसे 5-6 साल का लड़का हो और 4-5 साल की लड़की हो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे एनर्जी है। हालांकि ये डिपेंड करता है बच्चों पे, लेकिन वो एक जो इनोसेंस है, प्योरिटी है, वो चीज़ है यहाँ पे, वो एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक एंकर आया है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है बो आई है, गिफ्ट है, सरप्राइजेस है और आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एंजल का फेदर आया है, आप दोनों ही प्रोटेक्टेड हो और एक स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। तो पहला आ रहा है आपके लिए यू आर ब्यूटिफुल, जेम्स ब्लंट का। नेक्स्ट आ रहा है माई हार्ट विल गो ऑन, टाइटैनिक का। ये वो धुन जो है, जो ट्यूनिंग है, वो आपको पसंद होगी। नेक्स्ट आ रहा है हमदर्द, एक विलन का। और नेक्स्ट आ रहा है आंखों में तेरी, ओम शांति ओम का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।